फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैंने अपने नए चैनल पैशन फॉर फैशन पर इस कैप का वीडियो अपलोड किया था। इसे आपने बहुत पसंद किया था, तो आज मैंने इसी के लिए एक स्लीवलेस ब्लाउज का वीडियो तैयार किया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक साड़ी में से जो ब्लाउज पीस आते हैं उस पीस को लिया है और ये सिर्फ 65 सेंटीमीटर है, 65 सेंटीमीटर। और इसी के साथ आपको एक अस्तर वाला ब्लाउज पीस लेना है। और स्लीवलेस ब्लाउज में बहुत कम कपड़ा लगता है, तो 65 सेंटीमीटर में भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो इसे आप किसी भी पैटर्न में बना सकती हैं, जो 3 डार्ट बनती है या 1 डार्ट या प्रिंसेस कट। तो मैं यहाँ पर 36 चेस्ट का प्रिंसेस कट ब्लाउज में इसे बनाऊंगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले अस्तर पर मार्किंग कर लेते हैं। देखिए, यहाँ मैंने अस्तर का जो कपड़ा लिया है, इसका जो अर्ज है वो है पूरा 40 इंच, है ना। अब हम यहाँ पर जो फोल्डेड साइड है वहाँ पर लेंथ के लिए निशान ले रहे हैं। तो 14 मुझे रेडी चाहिए, इसलिए मैंने 15 पर निशान लगाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर शोल्डर लिए हैं 5.5 यानी 5.5 इंच। इसके साथ ही आर्म होल पर मैं ले रही हूँ यहाँ पर 5.5 इंच। और चूंकि ये 36 चेस्ट के लिए है, तो उसका 4th पार्ट हम लेंगे 9 इंच और उसके साथ ही 1.5 इंच यहाँ पर हम मार्जिन ले लेंगे। आप यहाँ पर 2 इंच मार्जिन भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर कमर है 30 इंच, तो उसका 4th पार्ट होगा 7.5। इसमें हम 1 इंच की डाट लगाएंगे तो हो जाएगा 8.5। उसके बाद इसमें भी हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब साइड के ये दोनों निशानों को हम मिला लेते हैं। अब हम यहाँ पर आर्म होल पर निशान लगाएंगे, तो नीचे से 3 इंच पर मैंने एक पॉइंट लिया और देखिए फ्रेंच कर्व से जो फिटिंग वाला निशान है उस निशान को यहाँ तक मिला दिया है। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये स्लीवलेस ब्लाउज है, इसलिए आपका आर्म होल ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना छोटा। तो आप एक बार अपना आर्म होल मेज़र करके इससे ज़रूर मैच कर लें, जिससे स्लीवलेस ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब इसके बाद हम लेंगे नेक। तो नेक यहाँ पर बहुत मायने रखता है। तो देखिए, यहाँ पर 5.5 इंच है, इसमें से मैं सिर्फ 2.5 इंच पर नेक ले रही हूँ, क्योंकि बनने के बाद ये ऑटोमेटिक 3 इंच हो जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पर जो स्ट्रिप है वो और भी पतली लेनी है, सिर्फ 1 इंच की लेनी है, तो आप यहाँ पर शोल्डर सिर्फ 2 इंच की लें। इधर पीछे से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे, तो बनने के बाद वो 1 इंच हो जाएगा। उसके बाद बचे हुए हिस्से को हम नेक में ले लेंगे। तो आप यहाँ पर बहुत पतली पट्टी वाला भी ब्लाउज बना सकते हैं। अब इसके बाद आपको जितनी गहराई आप पहनते हो उस हिसाब से बैक का नेक पर निशान लगा लें। मैंने यहाँ पर 10 इंच लिया है और इस तरह से एक बॉक्स बनाया है। नीचे की साइड भी मैंने 2.5 इंच लिया है, बहुत ज़्यादा इसे ब्रॉड नहीं किया है। तो देखिए, इस तरह से ये बॉक्स बनाया और उसमें मैंने ये शेप लगाई है। तो फ्रेंच कर्व से किसी भी शेप को लगाना बहुत ही ईजी हो जाता है और आजकल बैक नेक में ये वाला शेप बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पर बैक नेक 10 इंच है, तो शोल्डर पर मैंने हल्का सा नेक की साइड पर शोल्डर डाउन किया है, जिससे कि इसके शोल्डर नीचे की साइड नहीं गिरेंगे। तो इस तरह से ये बैक पार्ट मैंने ड्रॉ कर लिया है और अब मैं यहाँ इसकी कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने नेक का भी एक निशान ले लिया है, जो 2.5 इंच पर हमने लिया था ना। अब इसे आपको अपने कपड़े पर इस तरह से उल्टा रखना है और चूंकि ये फ्रंट ओपन है, तो जो किनार वाला हिस्सा है वो मैंने आई हुक की पट्टी के लिए ले लिया है और बाकी हम सेम टू सेम इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हालांकि मैंने पिंक कपड़े पर ब्लू चॉक ली थी जिससे क्लियर दिखे, पर ये थोड़ा सा हल्का दिख रहा है, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, मैंने जो ये बैक का पीस ड्रॉ कर लिया है, इसे मैंने अपनी साइड ले लिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले नेक बना लेते हैं। तो फ्रंट में आप बोलते हैं कि आप 6 इंच का ही लेती हैं। मुझे 6 इंच फ्रंट नेक के लिए बिल्कुल ठीक सफिशिएंट लगता है। आप जितना डीप पहन सकते हो उतना ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने 6 इंच पर एक बॉक्स बनाया और इसमें भी हम एक शेप लगा लेंगे। अब इसके बाद आर्म होल पर देखिए, यहाँ एक कट आता है, तो हम उस कट की सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच यहाँ पीछे की साइड निशान लगा लेते हैं। और उसके साथ ही फ्रंट के पीस में जो आर्म होल पर शेप देते हैं, यहाँ पर वो शेप आपको बिल्कुल 2 पॉइंट की देनी है, क्योंकि स्लीवलेस है, इसमें बहुत ज़्यादा गहराई आपको नहीं देनी है, बिल्कुल हल्की सी शेप लगानी है। अब हम इसमें नीचे डार्ट का निशान लेंगे। तो सबसे पहले तो ये फ्रंट का पीस है, तो आप 1 इंच लंबाई इसकी बढ़ा लें। जैसे 15 इंच हमने लिया था ना बैक का पीस, तो आपको फ्रंट का पीस 16 इंच लेना है।
अब हम यहाँ डार्ट लगाएंगे तो देखिए इसका चेस्ट साइज़ है 36 और इसका वेस्ट साइज़ है 30, तो 6 इंच का गैप आया। तो हम यहाँ पर 3 इंच की डार्ट लगाएंगे। तो एक पीस में 3 इंच की डार्ट लगेगी, तो आपका जो 6 इंच का गैप है ना चेस्ट और वेस्ट में, वो मैनेज हो जाएगा। अब देखिए कमर पर हमें निशान लगाना है, तो 30 इंच कमर है तो उसका 4th पार्ट पहले तो हम 7.5 निशान लगा लेंगे। उसके बाद आप अपने मार्जिन का निशान लगा लें 1.5। उसके बाद जो डार्ट है 3 इंच की और उसे हम सिलेंगे तो हाफ इंच कपड़ा दोनों साइड जाएगा, तो हो जाएगा टोटल 4 इंच। तो आप 4 इंच कपड़ा यहाँ पीछे से बढ़ा लें। अब यहाँ नीचे की जो ये निशान है इसे आप ऊपर हमने जो आर्म होल के पास 1 इंच कपड़ा बढ़ाया था ना, वहाँ से हम इसे मिला देंगे। तो देखिए नीचे आपका कितना तिरछा आ गया है। इसी तरह से आपको किसी भी प्रिंसेस कट में डार्ट के लिए कपड़ा लेना है। अब देखिए कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारा प्रिंसेस कट में पफ उतना अच्छा नहीं आता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा अपने ब्लाउज को देखिए। अगर आपको कप साइज़ बड़ा चाहिए तो आपको 3 इंच 3.5 इंच इतनी डार्ट लगानी पड़ेगी अगर आपको कप साइज़ बड़ा चाहिए। और अगर आपका कप साइज़ मिनिमम है, थोड़ा छोटा है, तो आप वहाँ पर 2.5 इंच की डार्ट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब मैं इसका बस्ट पॉइंट ले रही हूँ, तो देखिए यहाँ से तो मैंने लिया 3.5 और ऊपर से हम चेस्ट का 4th पार्ट यानी 9 इंच लेंगे, उसमें 1 इंच प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 10 इंच। और यहाँ देखिए इंची टेप को मैंने इस तरह से रखा है कि ऊपर की साइड से हाफ इंच सिलाई का हो गया है, यानी यहाँ 10 इंच पर इस तरह से निशान लगाया, ये आया इसका बस्ट पॉइंट। अब इसे हम पूरा सीधा नीचे एकदम स्ट्रेट नहीं मिलाते, हल्का सा तिरछा लेते हैं। अब इसके बाद हमने 3 इंच की डार्ट ली थी तो यहाँ 3 इंच का मैंने ये गैप ले लिया है। अब इसे मैं इस बस्ट पॉइंट से इस तरह मिला दूंगी तिरछा। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसे आपको आर्म होल की साइड मिलाना है, तो या तो आप हाथ से मिला लें या इस तरह फ्रेंच कर्व रखकर भी मिला सकते हैं। तो देखिए नीचे की साइड जो 1 इंच कपड़ा हम बढ़ाते हैं ना, वो सिर्फ इस डार्ट के लिए ही बढ़ाते हैं। वो जो लंबाई हम ज़्यादा लेते हैं उसे हम जो कमर वाला निशान है ना फिटिंग का, वहाँ मैनेज कर लेते हैं, यानी उसे इस तरह से तिरछा कर लेते हैं आगे और पीछे दोनों साइड से, जिससे फिटिंग लगाते समय हमारे दोनों पीस बिल्कुल बराबर के आए। तो इस तरह से फ्रंट का पीस हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है और मैं इसे अभी कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए अभी हमने इस प्रिंसेस कट का जो बीच का प्रिंसेस लाइन है उसे कट नहीं किया है। तो इस तरह हमारे अस्तर पर कपड़े कट हो गए हैं। अब हम इसे रखेंगे मेन फैब्रिक पर। तो देखिए ये मेरा 65 सेंटीमीटर का पीस है और इसके ऊपर हम इसे सेट करते हैं। तो फोल्डेड साइड पर मैंने बैक का पीस रखा। अब देखिए फ्रंट का पीस वैसे मैं हमेशा इसी तरह रखती हूँ, लेकिन चूंकि ये मेरा कपड़ा कम है और यहाँ से ये पूरा नहीं आ पाएगा, तो हम क्या करेंगे इसके 2 पीस कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी हमें काटना ही है। तो प्रिंसेस कट पर भी मैंने इसे इस तरह से कट करके दोनों पीस अलग अलग कर लिए। अब इसे हम रखेंगे अपने फैब्रिक पर, यानी जब हमारे पास पर्याप्त कपड़ा होता है ना, तब हम प्रिंसेस कट का जो कटिंग होती है उसे बाद में कट करते हैं, लेकिन अगर कपड़ा कम होता है तो मैं उसे पहले ही कट कर लेती हूँ। और देखिए अगर आपके कपड़े पर कोई डिज़ाइन हो तो आप फ्रंट के दोनों पीस अलग अलग डिज़ाइन में लेना चाहते हैं तो इस तरह से ले सकते हैं, एक खड़े में एक आड़े में, और उसके बाद आप इसकी कटिंग करें। अब देखिए यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक में नेक कट नहीं किए हैं क्योंकि मैं इसे पलट कर बनाऊँगी। अब हम सबसे पहले बैक का पीस तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डार्ट का निशान ले लेती हूँ। ये देखिए मैंने मार्जिन का कपड़ा छोड़कर इसे फोल्ड किया और यहाँ पर हम 5 इंच लंबी डार्ट लगाएंगे और इस डार्ट में आपको सिर्फ 1 इंच कपड़ा दबाना है दोनों साइड से। अब इसके बाद मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को एक दूसरे के ऊपर अपोजिट रखा मैंने। यहाँ आपको नीचे बॉटम में सिलाई लगानी है और नेक पर सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ इसे पिनअप कर लिया था जिससे ये कपड़ा बिल्कुल भी मूव नहीं हो, और यहाँ मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब हम नेक का जो कपड़ा है उसे कट कर लेंगे और उसके बाद अंदर हल्के हल्के कट लगाएंगे और इस तरह से एक हाथ डालकर इसे पूरा पलट लेंगे। पलटने के बाद आप चाहें तो इस पर प्रेस कर लें और हम यहाँ नेक पर सिलाई लगाएंगे और इसे चारों तरफ से अटैच करके यहाँ डार्ट लगा लेंगे। तो देखिए मैंने ये बैक का पीस रेडी कर लिया है। अब हम फ्रंट के पीस रेडी करेंगे। तो फ्रंट के पीस में भी हम जो नेक है वो पलट कर बनाएंगे। तो इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को एक दूसरे के अपोजिट रखिए और नेक पर सिलाई लगाइए।
ये देखिए मैंने नेक पर सिलाई लगा ली है। अब जो मेन फैब्रिक में नेक वाला पीस है इसे हम कट कर लेंगे और अंदर हल्के हल्के कट लगाएंगे। इसके बाद इसे आपको पलटना है। पलटने के बाद इसे हम चारों तरफ से अटैच कर लेंगे और अटैच करने के साथ हम नेक पर भी एक सिलाई लगा लेंगे जिससे बिल्कुल अच्छे से दबाव में आ जाए। तो देखिए मैंने इसका जो दूसरा पीस है उस पर नेक पर भी सिलाई लगा ली है और इसे चारों तरफ से अटैच कर लिया है। और इसके साथ ही हम इसमें जो साइड में पीस लगाएंगे उन्हें मैंने एक के ऊपर एक रखकर सिंपल दोनों को जोड़ लिया है। और यहाँ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना उसे भी आप कट कर लें। अब हम इन दोनों को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों पीस तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं और नीचे की साइड से आपका कुछ ऊंचा नीचा बचे तो आप इस तरह से उसे कट कर लें। अब हमारे फ्रंट के पीस भी रेडी हो चुके हैं। हम इसमें आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो आई हुक की पट्टी लगाने का भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब आपको सिर्फ इसमें शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो हमने यहाँ पर जिस तरह से शोल्डर की कटिंग की थी ना उसी शेप में हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं कि ये शोल्डर हल्के से नेक की साइड झुक रहे हैं, तो यहाँ आपके शोल्डर डाउन नहीं होंगे। तो अब मैं इसमें नीचे बॉटम में पट्टी लगा लेती हूँ और उसके साथ ही हम इसका आर्म होल तैयार करेंगे। तो देखिए आर्म होल पर अगर आपका हल्का फुल्का इस तरह से आगे पीछे हो तो आप उसे कट कर लें। आर्म होल तैयार करने के लिए मैंने एक 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और ये ऑरेब में है। तो मैं इसे पूरा डबल फोल्ड करूँगी और इस डबल पट्टी को ही मैं आर्म होल के ऊपर लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे खींचा नहीं है, बिल्कुल इस तरह से बिछाते हुए हम इस पूरे आर्म होल पर इस पट्टी को सिल लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस पूरी पट्टी को सिल लिया है इस तरह से। अब आपको अंदर हल्के हल्के कट लगाने हैं। तो देखिए आपको सिलाई सबसे पहले इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करेंगे हम और पट्टी के ऊपर सिलाई करेंगे। तो देखिए मैंने इस पट्टी पर सिलाई कर ली है। तो देखिए हम इसे इस तरह से फोल्ड करके अंदर की साइड से तुरपाई कर देंगे। अगर आप यहाँ पर कोई लेस लगाएं तो आप उस लेस को भी यहाँ लगा सकती हैं। मैंने यहाँ पर अभी आपको सिलाई करके दिखाया है। तो देखिए मैंने यहाँ सिलाई कर ली और दोनों आर्म होल रेडी कर लिए हैं। अब हमें सिर्फ इसमें फिटिंग की सिलाई देनी है। तो सबसे पहले आप इसे सीधी साइड से सिलाई करें और उसके बाद पलट कर फिटिंग की सिलाई करें। तो उससे क्या होता है कि यहाँ से कोई धागे वगैरह भी नहीं निकलते हैं और ये इनविजिबल सिलाई हो जाती है। और इस अंडरग्राउंड सिलाई की वजह से ब्लाउज़ भी बहुत फिनिशिंग में दिखता है और इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए इस तरह से ये स्लीवलेस ब्लाउज़ तैयार हुआ है। शोल्डर पर हमने हल्की सी अंदर की साइड सिलाई लगाई है। ये इसका बैक का शेप है। और देखिए यहाँ पर हमने आर्म होल पर बिल्कुल हल्की सी शेप लगाई थी, उसके बाद भी देखिए ये इस तरह से आपको इसकी शेप दिख रही है। तो इसलिए आप आर्म होल पर बहुत ज़्यादा गहराई नहीं दें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्लीवलेस ब्लाउज़ है तो आप अपना आर्म होल ज़रूर नाप लें और उसी हिसाब से आप फिर फिटिंग की सिलाई दें, जिससे आपका आर्म होल बिल्कुल नाप का बैठे, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा। इसके ऊपर आप कोई भी कैप पहन सकते हैं। जो पोंचू आता है आप उसे पहन सकते हैं, इसे साड़ी के अंदर पहन सकते हैं, क्रॉप टॉप बनाकर पहन सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।